हेलो दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो लेकर आए हैं हम, औसत का टॉपिक है दोस्तों, यानी कि एवरेज। ये शारदा अंक गणित की आपकी सीरीज है, शारदा अंक गणित, राइट। तो शारदा अंक गणित की जो ये जो सीरीज है, इसमें हम बात करने वाले हैं एवरेज के बारे में। तो एवरेज आज टॉपिक है हमारा, यानी कि औसत। क्लास नंबर आज की हमारी फर्स्ट रहने वाली है। और इस बैच की जो टाइमिंग है, ये आपकी मॉर्निंग में 7:30 बजे है, ठीक है। और शारदा अंक गणित से आज जो सीरीज है, सीरीज नंबर है 43 दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक का ये, चलिए थोड़ा सा क्या है, औसत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि औसत है क्या, ठीक है। तो औसत जो है, औसत का आज हमारा एक टॉपिक है आपका एवरेज, राइट। यहाँ से तो ये जो एवरेज का जो टॉपिक है हमारा, यानी कि औसत का जो हमारा टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा रूबरू। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में एवरेज में, चलिए तो देखिए समझने का प्रयास करेंगे। सजातीय राशियों के योगफल, सजातीय राशियों की योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, उसको औसत कहते हैं। सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्याओं से भाग देने पर जो योगफल हमें प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम, जो भागफल हमें प्राप्त होता है, उसे कहते हैं हम औसत। नहीं समझ में आया? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए चार व्यक्ति है, और चार व्यक्तियों की आय डिफरेंट डिफरेंट है, अंतर अंतर है। एक की 10 है, 20 है, 30 है, और कितनी है, 40। तो 40, यानी कि चार व्यक्तियों की आयु का योग। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 प्लस के 20 प्लस के कितना हो जाएगा, 30 प्लस के 40। और बटे कर देंगे हम उनकी संख्याओं, संख्याओं की उनकी सॉरी उनकी संख्या कितनी हो जाएंगी, यहाँ से संख्या हो जाएंगी चार, क्योंकि चार व्यक्ति हैं। तो यहाँ से क्या है, औसत निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या है, औसत निकल जाएगा। तो औसत बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 20 और 10, 30 30 दूनी 60, और 60 और 40 कितना हो जाएगा आपका 100, 100/4 बराबर में कितना हो जाएगा 25। तो ये जो भागफल आया है 25, यही क्या है, एवरेज है चार के चार व्यक्तियों का। ठीक है, समझ में आ गया है? तो देखो और समझो। पहला जो टाइप रहने वाला है, इसमें आपका साधारण टाइप रहेगा, ठीक है। टाइप नंबर 2, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, दूसरा टाइप। तीसरा, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, पहले शामिल हो गया फिर निकल जाए, ऐसे मान लीजिए। जब कोई समूह में व्यक्ति स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए, मतलब एक स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है, पहला चला जाता है दूसरा आ जाता है, ठीक है। तो नंबर 5 जो टाइप रहेगा आपका, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए और फिर जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, यही चलता रहेगा, ठीक है। निकलना है, जोड़ना है, इस प्रकार के लगभग लगभग 10 प्रकार के क्वेश्चनों से आज हम रूबरू होंगे। और आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर पहला। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सभी के सभी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए कि यस सर जुड़ गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज एवरेज को समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए एवरेज का ये पहला सवाल, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट जो है हमारा, टाइप नंबर फर्स्ट का पहला सवाल क्या कहता है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसी स्थान पर 70, 65 और 55 तथा 90 सेंटीमीटर क्या है, वर्षा हुई है। देखो 3 4 महीने हैं, 4 महीनों क्या है, अलग अलग सेंटीमीटर में वर्षा हुई है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से उनका क्या पूछा है, उस स्थान का औसत आपसे पूछ लिया, उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। तो अगर हम यहाँ से औसत निकालेंगे, तो क्या करेंगे, चारों संख्याओं का योग कर लेंगे टोटल। तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस के यहाँ से 65, और प्लस के आपका कितना हो जाएगा 55 प्लस के 90 बटे यहाँ से क्या है, 4 महीने हैं तो 4 बराबर लगाओगे। देखो 5 और 5 10, हासिल लगा एक, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 आपका 18, 18
18 और 9 बताइए मुझे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 18 और आपका 9, बताइए मुझे कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 27, अरे कितना हो जाएगा आपका? 28। क्लियर हो जाएगा। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 7, 6, सॉरी 4 से डिवाइड करोगे 128 को, 128 को डिवाइड करके बताइए क्या आएगा मुझे? 4 सत्ते 28 यानी कि 70। तो हम औसत यानी कि एवरेज में कह सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर क्या है, 70 सेंटीमीटर वहां पे वर्षा हुई। क्लियर हो गया यहाँ से? तो 70 सेंटीमीटर हम टोटल एवरेज में बता सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर वर्षा हो गई है हमारी। ठीक है, ये था हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन करना। अब देखो थोड़ा सा ट्रिक कैसे कैसे करोगे, ये तो आपका मेथड फर्स्ट हो गया, सेकंड को भी अप्लाई कर लीजिए, सेकंड को भी समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, मानना पड़ता है आपको, माना औसत, डायरेक्ट समझो। देखो माना औसत बराबर इनमें से कुछ भी मान लीजिए आप, ऐसी संख्या जो इनके लगभग में हो, तो 55 और 60, सॉरी 55 और 65 के बीच में मान लेते हैं। तो कितना हो गया, हमने मान लिया है कि 60 हमारा औसत है। एवरेज जो है हमने माना कि एवरेज हमारा 60 है। तो देखो अब यहाँ पे क्या था, 70, और आपका कितना था, प्लस के 65 था, और प्लस के यहाँ से 55, और यहाँ के प्लस के 90 बटे 4 था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 60 से कितना ये वो है, कम है या ज्यादा? तो ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लस का निशान, जो कम है वो वहां पे क्या करोगे, देखो 65 फिर ज्यादा है, 5 55 माइनस के कम है, और यहाँ पर प्लस के ये 90 है। ये 60 से कितना ज्यादा है, तो ये 30 ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो माइनस वाले से प्लस वाला कट गया, तो आगे क्या बच गया, देखो 30 और 10 कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। 40 बटे 4 कर लीजिए, बराबर में आ जाएगा 10। तो 10 आप इसमें ऐड कर दोगे क्योंकि प्लस की वैल्यू आई है, तो 60 और 10 कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से हो जाएगा 70। तो 70 क्या है, यही से फिर मैंने आपसे बताया कि 70 क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि एवरेज जो निकल जाएगा, औसत जो निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, चलिए जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रीता, गीता और संगीता 3 बहनें हैं। ठीक है, रीता, गीता, संगीता 3 बहनें हैं जिनका क्रम भार कितना है, 35.5 केजी, 28.5 केजी, 24.5 केजी। तो ये वैल्यू है पॉइंटों में। तो यहां से क्या करना है, देखिए आप जोड़ना है, तीनों को जोड़ना पड़ेगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, 35.5, और फिर है आपका 28.5, और फिर है आपका 24.5। क्लियर हो गया यहाँ से? तो यहाँ से होगा देखो 5 या 15.1 कैरी लगेगा, 8 4 12, 12 और 5, 12 5 70, अरे कितना हो जाएगा आपका 18। तो कैरी में फिर से एक है, चलिए तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7, अरे कितना हो जाएगा आपका 8। तो यानी कि टोटल जो वैल्यू हुई 88.5, और आप कितने से भाग दे दोगे, 3 से, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, अब 3 3 नम 27, और 3 पंजे 15, यानी कि 29 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, 29.5। ये क्या आ जाएगा आपका, एवरेज आ जाएगा, यानी कि औसत निकल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हैं, औसत की हम बात कर रहे हैं यहाँ से। तो औसत जो है आपका ये क्या है, निकल जाएगा क्वेश्चन। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगर मेथड वो जो सेकंड वाला है उससे आप बना सकते हो, ठीक है, उससे भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ यहाँ से। ये तो आपका फर्स्ट है जो चलेगा ही चलेगा। देखो सेकंड में आपको क्या है, एवरेज को मानना पड़ता है। एवरेज को हमने मान लिया, देखो दो तीनों में कितना मान लेता हूँ, 30 मान लिया मैंने, 30। तो यहाँ पर देखो पहले वाले में क्या है, यहाँ पर 35.5 है आपका, प्लस 28.5 है, और फिर कितना है आपका 24 पॉइंट आपका 5 है। क्योंकि मैंने 30 मान लिया, ज्यादा से मान लिया आपके। कभी आप ये सोचोगे ज्यादा मान लोगे तो क्या होगा, देखो ये 35.5 है, 30 से कितना एक्स्ट्रा है, 5.5। क्लियर हो गया? 28.5 है, कितना कम है, 1.5 कम है, यानी कि 1.5 कम है। तो माइनस की यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कितना है, 3.5 कम है। तो 3 और 1 4, कितना कम है, 5। तो यहाँ से
5 ये हो जाएगा आपका, 5 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपका, यहाँ से 0.5 बच जाएगा। तो आपको 30 में से 0.5 कम कर देना है तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो 3 और 1 4 और 1 5, 5 कम कर दोगे तो 1.5 बचेगा ना। तो आपकी जो वैल्यू बचेगी यहाँ से बचेगी 1.5, तो 1.5 और 3 से भाग दे दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.5, और 0.5 इसमें से कम कर दोगे 30 में से, 30 में से आप 0.5 को कम कर दो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 0.5 को कम कर दोगे तो 29 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा, राइट। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मान के ही करेंगे, सारे क्वेश्चनों को मान कर ही, ठीक। तो अब जोड़ने का या गुणा करने का तरीका नहीं फॉलो करेंगे क्वेश्चनों में, ठीक है, इतना समय नहीं मिलता हमें एग्जाम में। तो अब देखो कैसे बनाना है क्वेश्चन को, समझिए जरा ध्यान से। टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर सेकंड है, और सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या कहा गया है, देखो, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है, तो क्रिकेट टीम के 10 व्यक्तियों का औसत आयु है 30। देखो अब मैं 10 व्यक्तियों की बात करूं तो एवरेज कितना दिया गया है, यहाँ पर 30 दिया गया है, ठीक है। उनके स्थान पे कप्तान शामिल हो जाता है, उनके साथ शामिल हो गया है, तो अब व्यक्ति हो गए हैं 11। तो 11 है तो उन्होंने कहा कि एक एक आयु उनकी बढ़ जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो अगर 11 के 11 आएंगे तो एवरेज में यानी कि 30 रहेंगे, क्लियर है। और एक बढ़ गया तो इसका मतलब है 31 बढ़ गया। तो कितने पे बढ़ गया है, 11 पे। तो अब क्या है, आप इसमें 11 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 31। तो जब वो आया है तो वो है आयु कितनी है, उस व्यक्ति की आयु जो है, कप्तान की जो आयु है, वो उस कप्तान की आयु कितनी है, 41 है। तो आप इसको और भी कैसे कर सकते थे, ये आपका फर्स्ट मेथड है, और मैं इसको जो है सेकंड वाले मेथड से बता देता हूँ। मतलब सेकंड में मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट वाला कैसे करते हैं आप, 10 से आप गुणा करते 30 की, तो कितना कर देते यहाँ पर 300, ठीक है। फिर 11 की गुणा करते हैं आप 33 से, तो 11 या 3300 हो जाता। फिर दोनों का अंतर करते हैं आप तो 300 हो जाता, क्लियर हो गया। फिर आप यहाँ से क्या करते हैं मुझे बताइए। देखो आप यहाँ से क्या करते हैं, ये वैल्यू जो आ गई है 3300 आ गया है, 11 या 3300 और 10 की गुणा कर 30, ठीक है। तो 300 बचा, तो 300 बचा है तो 300 बचेगा क्या, हाँ। तो 300 जो बचा है तो आप इससे क्या करोगे बताओ जल्दी से, कितने से डिवाइड करोगे 300 को, आप कितने से डिवाइड करोगे। 300 बचा, 11 या 33 और 11 या 33, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका, देखो 11 या 33 का 3 हासिल लगे 3, और 11 या 33 और 3 कितना हो जाएगा मुझे बताइए यहाँ पर, जल्दी से जोड़कर बताओ, जल्दी से बताओ तो कितना हो रहा है, 11 या 33 का 3, और यहाँ पर सॉरी 3 ही का ना, 300 हो गया, ठीक है। 11 या 33 हासिल लगे 3, और 11 या 33 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 66, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो फिर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर 63 बन रहा है क्या, जल्दी से सॉरी सॉरी सॉरी, अरे 33 क्यों होएगा, यहाँ पर क्या है मिस्टेक है, देखो एक बढ़ा था ना 31 है, मैं भी तो कह रहा आंसर कैसे गलत आ रहा। तो यहाँ पे क्या है 31, एक बढ़ा था तो 31 करेंगे ना, तो 11 गुना 31, माफी चाहता हूँ मिस्टेक हो गई। या यहाँ पर क्या है 11 गुना 31 करोगे आप तो 11 का ना 11, और 11 का ना 11 में एक कैरी, तो 11 या 33, अरे कितना हो जाएगा 41। अब आप घटाइए तो यहाँ से 41, अब ऐसे करोगे आप इस तरीके से। हमको क्या है, देखो जितना सोचना है उसे मेथड को, ये कैलकुलेशन में क्या है गड़बड़ी हो ही जाएगी आपकी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होगी तभी इस मेथड से करना आप, नहीं तो लॉजिकल सोचो ना, तोड़ के सोचो, अपने दिमाग को क्या है इतना इंप्रूव करो कि उसको क्या है सोच लो कि ऐसे ही बनाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। आधे से ज्यादा यानी कि 70% क्वेश्चन को तो आप दिमाग से हल कर सकते हो, सोच कर ही। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करो पहले तो तुम क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम सिर्फ मेथड पर ही फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया सोच कर कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बताऊंगा मैं अब आपको, ठीक है। देखो किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी है जिनकी औसत आयु 37 है, समझते रहे ना।
एक नया आयुक्त किया गया और जिसके कारण 2 आयु वर्ष जो है कम होगी। अब देखो, जो 6 कर्मचारी है ना, 6 कर्मचारियों की जो औसत आयु है, औसत औसत जो है वो कितना है, 37 है। और एक नया व्यक्ति आ जाता है तो जिससे औसत आयु 2 कम हो जाती है। समझना, तो 2 कम है तो अब कितने व्यक्ति हो गए हैं भाई, उन 6 व्यक्तियों की भी औसत आयु 2 2 कम हो गई। तो 6 की गुना कर दोगे 2 से, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 12 क्या कर दीजिए आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। देखो 12 अगर आप यहाँ पर, सॉरी, 12 क्या कर दीजिए आप यहाँ से घटा दीजिए। तो यानी कि 12 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 25। तो नया जो कर्मचारी आया है तो उसकी जो औसत आयु हो जाएगी यहाँ से कितनी हो जाएगी, बताइए जल्दी। तो कितनी हो जाएगी, आपका 37 है और 37वां क्वेश्चन का औसत आयु जो है मुझे बताइए जल्दी से क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। हम्म। तो इस क्वेश्चन का कितना है, 3 और 5, और यानी कि 25। तो 25 क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो दूसरे मेथड से भी देख लो, 6 कर्मचारियों की औसत आयु यहाँ से 37 हो जाएगी। मेथड नंबर 2 तो कितना हो जाएगा, देखो 6 सत्ते 42, 4 कैरी में चला गया, 6 तिया 18, 18 4 कितना हो जाएगा आपका 12। और जब सातवां व्यक्ति आया तो औसत आयु 2 कम हो गई है तो 35 हो गई है। तो 7 पंजे 35, 3 कैरी हो गया। और 7 तिया 21, 21 और 3 कितना होता है बताइए मुझे, 21 और 3 आपका 24 हो जाएगा। राइट। अब घटाइए देखो, यहां से क्या हो जाएगा जरा बताना जल्दी से। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, छ 6 तिया 18, 18 और 7 7 7 छंग 42, 4 और 6 तिया 18, तो 18 और 4 22 हो जाएगा ना आपका। कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए 22 हो जाएगा। ये वैल्यू 22 वाली है। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना है आपका, ये जो है 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 23 हो जाएगा। 7 दूनी 14 घटाना था, सॉरी। यहाँ पर क्या है, 7 से गुणा करनी थी ना। कितने व्यक्ति थे, 7, तो 7 दूनी 14 गुण 14 घटाना था हमको, तो 14 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है हमारा 23 आएगा। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति आयु कम हुई है। 6 की व्यक्तियों की आयु कम नहीं हुई है, 7 व्यक्ति की औसत आयु कम हुई थी। क्लियर हो गया है यहाँ से। तो चलिए, क्या यहाँ पर क्या है, देखो 23 बन गया है दोनों का। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, 3 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। चलिए, टाइप नंबर क्या है, 3 आपकी स्क्रीन पर है, औसत आयु है। देखिए कैसे बनाएंगे। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 है, समझिए। 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है आपकी, 12 है। ठीक है, एवरेज की अगर मैं बात करूंगा, एवरेज, तो यहाँ पर क्या है, एवरेज आपका 12 है 20 लड़कों का। एक नया लड़का स्थानांतरित कर दिया, वो स्थानांतरण कर लिया, क्या समूह से एक व्यक्ति जब निकल जाता है तो औसत आयु 2.2 की कमी हो जाती है। अब देखो 2.2 की कमी हो गई है, कितने में हो गई है बताओ मुझे। यहाँ पर एक चला गया तो 19 बच गया ना, तो 19 की गुणा आप 0.2 से करोगे तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 दूनी 38 यानी कि 3.8। तो 3.8 यहाँ से आप क्या कर दो, इसमें बढ़ा दो। उस लड़के की आयु ज्ञात करनी है ना, तो 3 आयु यहाँ पर क्या कर दो, आप बढ़ा दो इसमें। तो 12 में 3.8 जोड़ोगे तो 15 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझते रहना, समझ में आया है कि 3.8 को अगर आप ऐड करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, उसकी आयु में इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 15.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। आप बना सकते हो और भी मेथड से, वही जो पैटर्न फॉलो होता है। 20 की गुणा करो, 20 की 12 से, देखो 20 की गुणा करनी है आपको 12 से, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 240। अब क्या है भाई, 19 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 0.2 कम हो गई। ठीक है, तो 0.2 कम होने का मतलब कितना है, तो यहाँ पर है आपका 11.8 होनी चाहिए। ठीक, 11.8 यहाँ से करोगे तब वो वैल्यू आएगी निकल के, तब उस क्वेश्चन को आप करोगे। तो ये झमेला नहीं, सिर्फ लॉजिकल सोचो। इस तरीके से अगर आप करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगता है।
वहां पर क्या है, लॉजिकल सोचना है, आपको एवरेज मानना है। हमने तो मान ही लिया कि 12 था भाई, 19 था, 0.2 का कम आया, यानी कि 3.8 कम हो गया। तो यानी कि 3.8 वो 19 लड़कों की आयु लेके चला गया। तो 12 तो वो खुद गया, और 3.8 वो लेके चला गया, तो कितना का था वो, 18.8 का था। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर, देखो दूसरा क्वेश्चन है। और टाइप नंबर कौन सा है आपका, टाइप नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर है 2। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। तो मैं यहाँ पे जो एवरेज मान के चलता हूं तो वो हमारा 28 है। ठीक है। एक व्यक्ति नौकर चला गया, तो अब व्यक्ति देखो यहाँ पर क्या था, 10 व्यक्तियों का था। कितने व्यक्तियों का था एवरेज जो है, यहाँ पर 10 व्यक्तियों का एवरेज था। क्लियर हो गया। अब 9 व्यक्ति रह गए और 1% उनका बढ़ गया, 1% बढ़ गई उनकी आयु। ठीक है। तो 1% बढ़ गई, यानी कि 9 का ना 9, तो यानी कि वो 9 आयु होगी। ठीक है। तो 9 इसमें को ऐड कर दीजिए आप। किसमें को ऐड करना है, ऐड नहीं करना। आपसे लड़के की आयु अगर पूछी है तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, उसमें से घटा दोगे। देखो अगर आयु बढ़ रही है एवरेज में तो सॉरी घटाना है, अगर कम हो रही है तो ऐड करना है। ऐड करोगे तो जो गया है व्यक्ति उसकी औसत आयु ऐड करने पर क्या है, उसकी औसत आयु निकलेगी, और घटाने पर भी उसकी औसत आयु निकलेगी। जब औसत आयु बढ़ रही हो सभी की, तो यानी कि वो व्यक्ति कम आयु का था जो गया है। अगर औसत आयु घट रही है तो वो व्यक्ति उस औसत आयु से ज्यादा का था, ये सोचना है। ठीक है। ये लॉजिकल है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 9 घटा देना है, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 19। तो वो जो व्यक्ति गया है, तो वो व्यक्ति 19 आयु का था जो चला गया है। ठीक है। समझ में आया ना, ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, टाइप नंबर है, सॉरी टाइप नंबर देखो 4। तो ये जो टाइप नंबर आ गया आपकी स्क्रीन पर 4 है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 व्यक्तियों की 10 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर, ठीक है, 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 केजी एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया, जिससे औसत भार एक बढ़ गया। नए व्यक्ति का औसत भार बताइए। देखो अब आप यहां पर कैसे करोगे, समझने का प्रयास कीजिए। तो 60 केजी वाला गया है हमारे पास से। ठीक। मैं यहां से कह सकता हूं कि 60 केजी वाला गया है, और एक जो आया है, तो वो वैल्यू देखो यहां पर आप ऐसे कह सकते हो कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु x थी। ठीक। माइनस के 60 वाला चला गया, बराबर। तो जो अब एक आया है, तो यानी कि 10 ही व्यक्ति है, और जिनकी औसत आयु में x कितना हो गया, बताइए मुझे। यहां पर क्या है, ये x माइनस के सॉरी प्लस करेंगे ना, क्योंकि एक बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, 10 की औसत आयु बढ़ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर करोगे आप 10x हो जाएगा, ये भी 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है सवाल का, क्योंकि एक गया है और एक ही आया है, जिससे औसत आयु एक बढ़ गई। तो 10 व्यक्ति की औसत आयु देखो, तो 60 केजी का तो निकल गया है, समझते रहे ना। और यहाँ पर देखो 60 का है, तो मतलब 60 का वो गया है, आपसे पूछा नए व्यक्ति का भार बताना है, औसत आयु नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ पूछेगा भार बताना है। जब वो 60 का था, 60 का चला गया, और 10 व्यक्ति थे, समझना। और 10 व्यक्तियों के औसत आयु में एक का इंक्रीज हो गया, तो यानी कि 10 बढ़ गई औसत आयु टोटल। तो 60 का गया है, 10 इंक्रीज हो गया उसी में, तो यानी कि 10 को जोड़ दोगे आप तो कितना हो गया, 70। तो नया जो व्यक्ति आया है उसकी जो औसत आयु है वो 70 है। सिर्फ यहां से समझने का प्रयास करो आप, लॉजिकल सोचो सवाल को। ठीक है। सिर्फ आसान क्वेश्चन है ये, तो 4-5 सेकंड में उड़ा दोगे आप, 4-5 सेकंड में यूं ही ऐसे ही उड़ा दोगे दोस्तों। समझ में आ गया। तो टाइप नंबर 4 का 70वां आंसर हो गया है। अब बनाते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फोर्थ टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर फोर्थ टाइप का यहाँ पर क्या है बताइए मुझे। ये सेकंड टाइप है, क्या है, टाइप नंबर तो आपका 4 है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन है टाइप नंबर 4 का। देखो, एक समूह में 6 व्यक्ति जिनका औसत भार कितना है, 80 का है, ठीक है। अब आपसे कहा है दूसरे व्यक्ति ने ले लिया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया जिनका औसत भार आपका 3 कम हो गया। अब देखो, 6 व्यक्ति है, 6 में से 3 कम कर रहे हैं, आप 18 कर रहे हो कम। तो टोटल जो एवरेज हमने मान लिया, ऐसे मान के चलो ना आप, औसत आयु जो थी पहले कितनी थी, वो 80 kg का था। तो 80 में से 18 आप अब यहाँ पर कम कर दो, सॉरी प्लस कर दो। पहले कम किया था, देखो इससे पहले वाले सवाल में हमने क्या करा था, पहले वाले में जोड़ा था और अब वाले में क्या करोगे। देखो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर जोड़ नहीं सकता, इसको क्या कर नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने ये आयु जोड़ दी है तो वो आयु क्या है, सॉरी कम हो रहा है ना। अगर औसत आयु कम हो रही है तो आप क्या है यहाँ पर जोड़ोगे। पहले वाले व्यक्ति में क्या था, औसत आयु बढ़ रही थी, जो आया था तो 60 का गया था, औसत आयु आई थी, तो ठीक है ये भी वैल्यू सही है, 70 है। तो आपसे पूछा 80 kg का था और 3 आयु कम होगी, तो वो कम लेके आया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर घटाओगे, आप क्या करोगे, यहाँ पर घटाओगे। भाई क्यों घटा रहे हैं, देखो 80 का गया है और दूसरा जो नया व्यक्ति आ रहा है उसको कम आयु का आया ना, तभी तो उनके जो केजी औसत आयु है वो 3 कम हो गया। जब कम आयु को आगा तभी तो औसत आयु कम आगा। ऐसा मान के चलो, 2 व्यक्ति है, दो अपना आपको 20 का कह रहे हैं, ठीक, इनमें से एक चला गया, तो ऐसा मानो ना वो 20 लेके चला गया। भाई दोनों 20-20 के थे, ऐसा मान के चलो सभी 20-20 के हैं, ऐसा मानो चला गया। और दो दूसरा जो इसी के स्थान पे जो दूसरा तो अब एक बचा, एक का औसत आयु 20 है। अब जो इसमें दूसरा व्यक्ति आया है तो उसके आयु से इसकी दोनों की आयु में क्या होता है, तो वो यहाँ पर मान लीजिए 2 आयु कम हो गई दोनों की। तो ये कह सकता है कि जो पहला आयु तो भैया अब ये 18 का बच गया। इसका मतलब है कि इसकी आयु ले ली उसने आती, इसके 2 रुपए छीन लिए उसने और वो भी 18 का हो गया। तो इसके 2 छीन लिए, 18 माइनस के 2 कर दो ना, तो यानी कि 16 आयु का आया, नहीं आया वो वाला व्यक्ति जो आया, गया 20 का है लेकिन आया कितने का है, 16 का आया है। क्लियर हो गया है, यहाँ से गया 20 का था लेकिन आया कितना है, 16 का, राइट। तो अब देखो कैसे करना, तो इसी के हिसाब से मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है आप घटा दो बिल्कुल। तो यहाँ पर कम आयु का आया ना, तो कम आयु 80 में से कम करोगे, कितना करना है कम बताइए जल्दी, 18 कम करो तो यहाँ पर क्या है, 20 कम करो तो आपका 60 बचेगा, यानी कि उसकी आयु कितनी है, 62 है। जो इसमें जो नया व्यक्ति आया ना, तो नए व्यक्ति की जो औसत भार है, तो जो नया व्यक्ति है, नए व्यक्ति लिखने की जरूरत नहीं होती, लॉजिकल सवाल और आंसर, ठीक है। तो 62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट आपकी स्क्रीन में टाइप नंबर कौन सा है, 5। तो ये अलग टाइप आएगी आपके पास, तो टाइप नंबर 5। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु, यहाँ पर देखो 20 व्यक्तियों का औसत जो भार है यहाँ पर 25 है, क्लियर है, यहाँ पे एवरेज है। और 20 वर्ष, अब आपसे कहा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके स्थान पर आ जाते हैं। अब देखो 5 व्यक्ति आए हैं, यहाँ पर क्या है, मैन है, यहाँ पर व्यक्ति है। अब ये इंक्रीज हो गए हैं, तो जिनका आपको कहा है कि 20 औसत के आए हैं, ये समझते रहे ना, ये 20-20 के आए हैं। तो यानी कि अब 20 के आए हैं, पहले वाले क्या है, पहले वाले 25 के हैं, अब 20 है। तो देखो यहाँ पर पहले 25 के हैं, ये लेट्स हैं यानी कि मान के चल रहे हैं हम, और अब 20 के हैं, तो इनके तो आयु कम होगी। एवरेज में क्या है, सभी का एवरेज कम होगा, कितना कम है, देखो अभी लगभग कितना है, 5 कम, ठीक। और ये कितने व्यक्तियों का था, 5 जो है, 5 आयु जो एक्स्ट्रा है ये 20 व्यक्ति को, ऐसे मानो ना, अगर 5 निकाल देता हूं इसमें से 20 वालों की औसत आयु में से, तो ये भी 20 का ही हो गया। और ये सारे तो अब यानी कि 25 के 25 20-20 के हो गए। लेकिन 20 व्यक्तियों की जो औसत आयु है 5, तो उसे क्या है 25 में बांट देना है। तो देखो 5 ही का ना, 5 पंजे 25 और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये जो है 4, इस 4 को 20 में ऐड कर दीजिए। 20 में ऐड क्यों करवा रहा हूं मैं आपसे, ये तो बता दीजिए जरा। तो यानी कि एवरेज जो हो जाएगा उनका, वो 24 हो जाएगा।
आप कहोगे कि भाई आपने तो 25 माना, 25 कहाँ माना, 25 मैंने माना है आपसे, बताइए। मैंने ये कहा कि सब औसत आयु 20-20 है, तो यानी कि एवरेज जो मान लिया है मैंने, नया जो एवरेज है, जो मैंने औसत माना है, जो औसत माना है, तो माना मैंने कर लिया वो कितना है, 20 का है। ठीक है, जो मैंने औसत आयु मानी थी वो कितनी है, 20 की है, सारी 20-20 की है। तो अब औसत आयु 20 मानी मैंने, तो 20-20 की है, तो यो यहाँ पर कितना है, तो 5% एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 25 है। जब ये 5% एक्स्ट्रा है, तो ये कितने व्यक्ति थे, 20 थे, तो 20 पंजे 100, यानी कि 100 योग एक्स्ट्रा था इनके पास। और क्या कर दीजिए, 100 योग को 25 से डिवाइड कर दिए, 25 चौका 100। तो यानी कि अब चार चार क्या है, चार चार औसत और बढ़ा दीजिए, तो 20 और 4, क्लियर हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है, 24 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो नया औसत आएगा उनका, तो उन आपसे पूछा गया तो सबकी औसत आयु क्या होगी, तो सभी की जो औसत आयु है तो वो हो जाएगी 24। क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये जो औसत आयु है आपकी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब चलो, अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, यहाँ पर देखो, टाइप नंबर 5 है। कौन सा टाइप है, तो टाइप नंबर आपकी स्क्रीन पर देखो 5 है, और 5 का क्या है, दूसरा क्वेश्चन वही है। क्या कहता है आपसे, बताइए मुझे। यहाँ पर कहता है ये कि भाई 40 व्यक्तियों की औसत भार कितना है, देखो 4200 रुपये है। तो 40 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो 4200 रुपये, गुणा नहीं, कैलकुलेशन ही करनी है हमें। ठीक है, उससे कहा देखो 35 व्यक्तियों का औसत आयु क्या है, 4000। तो 35 व्यक्तियों की औसत आयु यहाँ से कितनी है, 4000 है, समझते रहे ना। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये, यानी कि अगर मैं सभी को चार चार का करूं, 75, तो टोटल देखो 75 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब समझते रहे ना, 75 व्यक्ति अगर मैं माना, एवरेज अगर मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ, एवरेज ये तो मैन है, यहाँ पर औसत है। अगर मैं एवरेज मान के चलता हूँ, तो यानी कि चार मान के चलता हूँ, सभी कुछ कितना करता हूँ, 4000 कर देता हूँ, 4-4 हजार के हैं। तो लेकिन इंक्रीज भी तो होगा भाई, पहले वाले जो 40 व्यक्ति है 42 के थे, तो यानी कि 2000 रुपये उन पे ज्यादा है, ऐसे मान के चलो। तो 2000 ज्यादा है, कितने पे है, वो 40 पे है, तो 40 से गुणा करोगे आप। और टोटल यानी कि टोटल कितने हो गए, 75, 75 से भाग दे दोगे। अब देखो 25 या 75, अब 25 अट्ठे 200, 8 चौक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 और बटे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो दो का ना दो, 2 0 0, 2 छंग 18, और दो, 2 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41। सही, आप इसमें को ऐड कर दो ना, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को इसमें ऐड कर दो आप, तो आपका हो जाएगा 4106 सही, 2/3। या ऑप्शन में मिलेगा G4106.66, या 7 भी मिल सकता है 6 के स्थान पर। लेकिन आपके जो आपका जो मैथ बुक है, सुरती शारदा अंक गणित की जो बुक है, तो बुक में जो ये एवरेज आपको दे रखा है यहाँ पर 1, और आपका ये लगभग में यहाँ पर कुछ है, ये आंसर नहीं है, लेकिन कुछ और है उसमें। ठीक है, देख लेना आप, मुझे शायद याद नहीं रहा। तो उसमें जो क्या है, क्वेश्चन में कुछ और आंसर दिया है इसका, तो वहां पर वैल्यू कुछ चेंज, यानी कि कैलकुलेशन में उनके कुछ मिस्टेक है, तो वहां पर लिख दिया था। चलिए, अब देखो अपनी कैलकुलेशन को भी एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन वही है, टाइप नंबर कौन सा है, 4 है, 5 है, 5 है, तो टाइप नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, 5। क्लियर है। टाइप नंबर 5 का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या है देखिए ध्यान से। सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। 10 छात्र है जिनका औसत प्राप्तांक जो एवरेज हमने माना है, वो यहाँ पर कितना है, 45 है। ठीक है, 45 है, और 15 अन्य व्यक्ति छोड़कर जो गए हैं, अन्य छात्र औसत प्राप्तांक इतना है 15 का। तो 15 का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है, यहाँ पर 40 है। ठीक, तो सभी का बताना है, क्योंकि छोड़कर नहीं गए हैं। अब उन्होंने कहा नेक्स्ट भैया आ गए, 15 आ गए, इंक्रीज हो गया, बढ़ गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप देखो यहाँ पर कैसे करोगे। तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि नया जो एवरेज है हमने मान लिया 40, दोनों में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये 5 कितनों पे था, तो ये 5 10 पे था।
टोटल अब कितने हैं, टोटल हमारे पास 25 है। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 से डिवाइड करो यहाँ पर यानी कि 2। तो इंक्रीज होगा ना, अभी 2 में इंक्रीज कर दो यानी कि 42 कर दो आप। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। टाइप नंबर 5 ही चलता है आपका। तो जो टाइप नंबर 5 ही है, और 5 का कौन सा है, 4 क्वेश्चन। देखिए 12 यात्रियों का औसत भार कितना है हमारे, देखो 12 यात्रियों का औसत भार हमारे पास 60 केजी है, समझते रहे ना। और 18 जो व्यक्ति है, 18 व्यक्तियों का जो एवरेज है हमारे पास यहाँ से कितना है, 55 केजी, राइट। तो हमने जो लेट्स मान लिया है यहाँ पर, जो हमने लेट्स एवरेज मान लिया है, तो कितना मान लिया है हमने, मानेंगे 55 है हमारा, 55 है, हम तो 55 मानते हैं। जब हमने 55 मान लिया है, तो यहाँ पर देखो जब हमने 55 मान लिया है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जल्दी बताइए यहाँ पर। तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, ये हो रहा है 10 एक्स्ट्रा। 10 हो रहा है क्या, ये हो रहा है, सॉरी 5 एक्स्ट्रा। कितना हो रहा है, 5। देखो 55 और 60, 60 में से 55 घटाओगे तो 5 बचेगा। कितने पे है ये, 12 पे है। टोटल कितने हैं, टोटल आप जोड़ो ना, 12 और 18 को जोड़ो तो 12 और 18 आपके हो जाएंगे 30। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना इंक्रीज हो गया, 2। तो यहाँ पर कितना हो गया है, 97। तो नया जो औसत भार है वो हमारा कितना है, 97 केजी। यानी कि हम ये कह सकते 30 व्यक्तियों का, अब जो 30 व्यक्ति हो गए हैं उनका औसत भार कितना हो जाएगा, 97 केजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया है। यहाँ से क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर कर दो और कमेंट में लिखो यस सर समझ में आया, अच्छा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से टाइप नंबर 6 को बनाइए। ठीक है, 6 को बनाइए जल्दी से, टाइप नंबर 6 को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करो। इससे पहले वाले का 57 ठीक था। चलिए देखो टाइप नंबर 6 है, अलग टाइप है। अब कहा है कि कोई व्यक्ति निकल जाता है, उसमें जोड़ा गया था। अब देखो फर्स्ट सवाल कैसे करेंगे, 8 व्यक्तियों का औसत एवरेज भाई 42, समझते रहना। यहाँ पे एवरेज है, ये व्यक्ति आएगा मैन। फिर कहा है 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 48 है, ये क्या है 48 है। 40 और 8 कर लीजिए आप, यहाँ पे 48 कर लीजिए, 8। तो ये 48 वर्ष है। ठीक है, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, 48 है। तो यहाँ पर क्या है, 6 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु 48 है। यहाँ पर 6 है और 6 की औसत आयु कितनी थी, यहाँ पर 48 है। जो 6 व्यक्ति गए हैं, देखो तो अब हम मानेंगे क्या, एवरेज जो मानेंगे हम अपना। तो जो हम एवरेज मानेंगे वो कितना मानेंगे, तो मान लिया हमारा जो एवरेज है वो कितना है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर एवरेज हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने क्या मान लिया, 42 है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो यानी कि 42 है, आपसे कहा 6 व्यक्ति है, वही 6 व्यक्तियों में से 48 के चले गए। मैं एक बार देख लेता हूँ कि 48 है या 40 है, ठीक है, मिस्टेक ना हो जाए। जैसे यहाँ पर ये जो है आपका फर्स्ट सवाल, ठीक है, हाँ 48 ही है। कितना है, 48 ही है, राइट 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 राइट। अब देखो तो यहाँ पर कितना कितना अधिक गया है भाई, वे 48 48 के हो गए 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, कहीं चले गए। ठीक, 48 के चले गए, यानी कि भैया 6 तो उनकी एक्स्ट्रा हो गई आयु। और कितने व्यक्ति थे, ये थे हमारे पास 6। ठीक, 6 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी कि 6 छंग 36 ले गए। और वो 36 ले गए कितने का, 8 व्यक्ति का, टोटल 8 थे। तो अब देखो यहाँ पर 2 से गुना करोगे, 2 या 6, 2 दूनी 4, 2 से इधर गुना करोगे, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 4 आ जाएगी ना। हाँ, तो 2 से इधर डिवाइड करोगे आप, और 2 तिया 6, तो यानी कि हो जाएगा 3 तिया 9/2, इसे को बोल सकते हो 4.5। क्लियर हो गया, तो 4.5 अब आप इसमें से घटा दोगे पॉइंट। ठीक है, तो 4.5 क्या है, यहाँ पर वैल्यू चली गई है। क्लियर हो गया, 42 में से 4.5 कम कर दो आप। तो देखो इसको मानो 45, तो 45 5 मानो, 4.5 को कितना मानो 5, तो आप 5 घटा दो डायरेक्ट। तो जब आप 5 यहाँ से घटा दोगे तो 37 बचेगा, तो यानी कि वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36 पॉइंट, आपकी कितनी हो जाएगी 5। तो 36.5 क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से? समझ में आया है या नहीं, मुझे ये बताइए कि समझ में आया है। तो कितना हो जाएगा आपका 36 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका जो आंसर आया है आपका। चलिए, तो इंक्रीज आपने कर दिया है यहाँ पर, तो 37 पॉइंट आएगा या 35 पॉइंट आएगा, देख लेते हैं यहाँ पर। आप यहाँ करिए, इसको 4 कम करोगे तो 4 करोगे 8, और एक और कम कर दो, तो यानी के वैल्यू देखो, यहाँ पर 5 आपने घटाया था तो 37 बचता ना, तो आपने, हाँ सुन सुन, यहाँ पर 37 बचता, ये 37 आएगा, मिस्टेक। यहाँ पर देखो 42 है, तो 42 में से आप 5 घटाओ तो 37 बच गया। आपने कितना पॉइंट अधिक घटाया? 0.5, तो 0.5 आप उसमें जोड़ दो, तो 37.5 यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। मैं इस वजह से देख रहा था कि आंसर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझे लगा था मिस्टेक हो गया है, तो इस वजह से। चलिए, यहाँ पर क्या देखो, टाइप नंबर आपका क्या है? 6 है, राइट। 6 का दूसरा क्वेश्चन है, देखो 15 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो 65 रुपए में है। यहाँ पे मैन है और यहाँ पर क्या है? एवरेज है। और यहाँ पे क्या है? उसने कहा है 60 औसत वाले 10 चले गए, तो 10 व्यक्ति चले गए जिनकी औसत आयु 60 है। 60 से चले गए वे भाई, 10 के 10 60 60 के थे। क्लियर हो गया? तो कितने कम चले गए? 5। और कितने पे चले गए? ये देखो 5 चले गए हैं कितने पे? 10। ठीक भाई, मैंने देखो एक बात मान के चलो, आप यहाँ पर ऐसे मानो ना कि भाई 5 व्यक्ति चले गए हैं, ठीक। या अब ऐसे मान के चलो भाई सारे 60 60 के थे, 65 के तो वे व्यक्ति है, तो यानी कि 65 के है तो 5 अभी उनकी औसत आयु में देखो इंक्रीज होगा। 5 का है तो भाई 5 व्यक्ति वे चले गए, ठीक। 5 चले गए, अब पे कितने चले गए हैं? 10। और कितने व्यक्ति है यहाँ पर? देखो टोटल रखता था मैं अभी तक, अगर तुम्हें टोटल रखना है तो यहाँ पे गुना पे 15 करोगे। अब हमें देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 व्यक्ति बचे। क्यों? क्योंकि 5 व्यक्ति की तो है, जो उनकी औसत आयु है वही तो बांटेंगे हम, तो कितना बांटेंगे? इंक्रीज करेंगे 10। अब आप कहोगे कि भाई 10 का ही में जोड़ोगे, आपने एवरेज तो माना नहीं। तो एवरेज जो माना था हमने, तो वो यहाँ पर देखो ना भाई 60 ही तो है। क्यों? क्योंकि 60 वाले गए हैं, अभी तक हमने 60 पे जिक्र कर रहे हैं, तो 60 में आप 10 जोड़ दोगे तो उनका जो एवरेज हो जाएगा यहाँ से 70 रुपए में हो जाएगा, ठीक है। अब उनके पास 70 रुपए बचेंगे। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 70 सॉरी सॉरी 60 में क्यों जोड़ रहे हो आप 10? भाई 60 वाले तो गए हैं ना, तो आप 65 में जोड़ोगे ना, क्योंकि बचे जो है वो 65 में बचे हैं, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू आएगी 75, ठीक। क्योंकि देखो 60 वाले गए हैं, उनसे कोई मतलब था नहीं एवरेज, और जो बच गए हैं उसी में इंक्रीज करना है ना, तो 65 में करना था इंक्रीज में। 65 है, 65 में 10 जोड़ने थे। क्लियर हो गया? माफी चाहता हूँ, 60 में जोड़ दिया। चलिए, अब बनाइए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर कौन सा है? 7। तो टाइप नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। जब समूह से कुछ व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी होती, देखो अब आपसे क्या कहा गया है कि 60 छात्र, औसत भार वाले 55, ठीक है। लड़कियों का औसत भार कितना है? एक कक्षा में 60 छात्र है, तो यहाँ पर क्या है? देखो लड़कियां भी हैं, लड़की है और लड़के हैं, समझते रहे ना। लड़कियों का औसत भार आपको दिया गया 50 और लड़कों का औसत भार दिया गया है आपको 65। पूरी कक्षा का औसत भार दिया गया है आपको 55। एवरेज है, मिश्रण से सवाल करते हैं। तो आप क्या है, यहाँ पे 55 में से 50 घटाओगे 5 बचेगा, और यहाँ पर 65 है, देखो सॉरी, लड़कों का औसत भार 65 था तो 55, तो यहाँ पर बचेगा 10, तो ये हो गया आपका 2:1। टोटल हो गई 3। 3 यूनिट का मान 60, कितने गुना है? 20, तो ये हो गए हैं आपके 40, और यहाँ पर हो गया है आपके 20। अब आपसे बताओ क्या पूछा? लड़कियों तथा लड़कों की संख्या अलग अलग क्या होगी, ठीक है। लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या क्या होगी, आपसे पूछा है। टाइप नंबर फर्स्ट है हमारे पास, तो अलग अलग संख्या निकल गई है हमारी। जो बॉयज आएंगे तो वो आएंगे हमारे 20, और जो लड़कियां आएंगी वो आएंगी हमारी 60, सॉरी 20 है ना, तो 20 दूनी 40 आएंगी। तो क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो ना, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि 40 लड़कियां हो गई है,
40 लड़कियां हो गई है और 20 हमारे लड़के हो गए। समझ में आ गया। चलिए अब बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दो। ये टाइप नंबर कौन से का है, टाइप नंबर 7 का है। अभी टाइप चल रहा है, टाइप बाई टाइप चल रहा है। समझ में आ गया ना। तो टाइप वाइज टाइप चल रहा है। चलिए जल्दी से, अभी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें कवर करने हैं। जल्दी से स्पीड से चलते हैं। देखो किसी कुल कर्मचारी हमारे पास 80 है और कुल कर्मचारियों का औसत भार 50 है। पुरुष का कर्मचारियों का 54 और महिला कर्मचारियों का 38 है। तो देखो आपसे पूछा अलग अलग, तो अगर पुरुष है और महिला है, समझना, पुरुष और महिला, तो पुरुष का जो औसत भार है वो कितना दिया गया है आपको, 54 दिया गया है। महिलाओं का जो औसत भार है वो आपको 38 दिया गया है। और पूरी जो यूनिटी है उनकी, पूरे जो कर्मचारी है उनका औसत भार यहाँ पर आपको 50 दिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए 54 में से गया है 50 तो कितना बचेगा जल्दी बताओ। 54 में से 50 गया है तो 4 बचेगा। और यहाँ पे माने 40 यानी कि 12 बच जाएगा। कितना हो गया, यूनिट से काटो, 4 या 12 और 4 का 4, तो टोटल वैल्यू 4 हो गई। 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है आपको, 80। कितना गुना करोगे आप मुझे बताओ, 20 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा गया है पुरुष और महिला, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 20। क्लियर हो गया। 60 पुरुष और 20 महिलाएं, ये क्या हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा। संख्या निकल गई है, यहाँ से 20 से गुणा करनी थी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करनी थी, 20 से गुणा करनी थी, दोनों में 20 से गुणा करनी थी। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो टाइप नंबर क्या है, 8 आपकी स्क्रीन पर। 10 टाइप है, टाइप में से हमने 7 कंप्लीट कर लिए, अभी 3 है। बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे हैं अभी तो। चलिए बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, जब बीज की कोई संख्या ज्ञात करनी है। बीज की, बीज का क्या मतलब, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 12 संख्या का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है, 18 है। अंतिम 5 संख्या का औसत 22 है। देखो मैं ध्यान से सोचना मैं क्या कहना चाहता हूँ। 12 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24। यहाँ पर तो कुल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो यहाँ पर 18 व्यक्ति हैं, सॉरी 5 व्यक्ति है, और 5 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो 18 है। तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा। और जो अंतिम 6 है, तो 6 व्यक्तियों का औसत भार यहाँ से 22 है। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 113, टोटल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 90 और 132। तो 90 और आपका 132 कितना हो जाएगा, देखो 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 और फिर यहाँ पर भी 2, यानी कि 22 हो गया। अब टोटल 240 था, अब 222 है। तो नया जो व्यक्ति बच गया, देखो यहाँ पर क्या है, 6 और 5, 6 और 5 टोटल अभी 11 है। अभी 11 है ना। एक जो व्यक्ति बचा है, तो यहाँ पर वैल्यू घटा दोगे, इसे मान लीजिए आप 20, तो 20 बचेगा। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो 18 का, कितने का है, 18। जो उसकी औसत आयु आई है वो यहाँ से कितनी हो जाएगी, मुझे बता दीजिए। तो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, तो 18 हो जाएगी। समझ में आ गया है सभी के। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 2, राइट। टाइप नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर, टाइप नंबर जो चल रहा है 8 है। बनाइए जल्दी से। 20 संख्याओं का जो औसत भार है यहाँ पे 15 कहा गया है, यानी कि 15 दूनी 30 कर सकते हैं। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 18। देखो 12 का जो औसत है वो 18 है। तो 18 दूनी 36, 3 कैरी, 18 का ना 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। समझ में आ गया है यहाँ से आपकी। तो यहाँ पर क्या है, 21 हो जाएगा। ठीक, फिर आपसे क्या कहेगा, अंतिम 7 का औसत 11 है। अंतिम 7 का औसत यहाँ पर 11, 11 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 77 हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ो तो कितना हो रहा है टोटल, जोड़ के बताओ। 7 और 6 13, एक हासिल, 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पर 2, तो 15 दूनी 30, 300 था भाई। ठीक है, 300 था। यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक है, देखो 18, 18 दूनी 36, 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 हासिल लगे 3, 18 का ना 18 और 3 21, यहाँ पर तो सही है। कैलकुलेट 11 सत्तर 77, यही यहाँ पर भी सही है। तो 77 और यहाँ पर हो गया आपका 93। तो देखो कितना है, यहाँ पर तो वैल्यू सिर्फ 7 ही बच रही है। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, 7 क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गया यहाँ से? यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक जल्दी बता दीजिए मुझे यहाँ पर। 11 सत्ते 77, ठीक है। देख लेते हैं जल्दी से क्या कहा है। उसने कहा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, ठीक है। तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है और प्रथम कितनी संख्या है? और प्रथम है आपके पास 12, तो 12 ये है और 7 ये है, तो 12 और 7 कितना हो गया? तो 12 और 7 हो गया है 19, टोटल थी 20, ठीक है। समझ में आ गया आपकी या नहीं आया? मुझे बताइए जल्दी से जल्दी। यहाँ पर देख लीजिए आप, 15 दूनी 30, टोटल 300 है हमारे पास, राइट। और 12 का है तो 12, 12 8 96, 9 कैरी, 12 का ना 9, 12 और 9 आपका कितना हो जाएगा? 21। और 11 आपका क्या है? 7 संख्याओं का औसत 11 है। 11 सत्ते 77, 77 आप जोड़ दिए, 6 दूनी 12, 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, कैरी वाला है 1 9, ठीक है। यहाँ से वैल्यू सही है, देखो जोड़ लेना, यही आंसर है, ठीक है। तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन 24 का जो है, 24 संख्या है, 24 का औसत भार कितना है? 25। तो देखो 25 चौका 100, 10 कैरी में चला गया, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गया? 600 हो गया, ठीक है। और 15 का जो औसत है वो कितना है? 20 है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 300 हो जाएगा। और 8 का जो औसत है वो यहाँ से 35 है। तो देखो 8 पंजे 40, 4 कैरी और 8 के 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? तो वैल्यू हो गई है आपकी 580, टोटल था 600। तो कितना बढ़ा है? यानी कि वो जो है, जो व्यक्ति अब बच गया है, 16वें नंबर का जो व्यक्ति है, उसकी औसत आयु कितनी है? 20। समझ में आ गया है आपकी? तो 20 का है वो व्यक्ति। तो चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें, बताइए क्लास कैसी लगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 11 व्यक्तियों की औसत आयु 12 है। समझते रहना, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 12 है। तो देखो 12 का ना 12, एक कैरी, और 12 का ना 12। ध्यान से देखो आप यहाँ पर, 12 का ना 12 एक कैरी में चला जाएगा आपका यहाँ से। 12 का ना 12 एक कैरी, और 12 का ना 12, और यहाँ पे 12 का ना 12 रे कितना हो जाएगा? 13, ठीक। अब देखो 6 व्यक्तियों की औसत आयु 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा? यहाँ से 90 हो जाएगा। और 4 व्यक्तियों का अंतिम 4 संख्या जो है उनका औसत भार कितना है? 8 है। तो अंतिम 4 का 8, 8 चौक कितना हो जाएगा? यहाँ से 32 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ो 2 और 9 और 3 कितना हो जाएगा? 9 और 3 12, तो 122। तो 132 में से 122 घटाओगे आप तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 क्या हो जाएगा? वो जो संख्या होगी है सातवीं, वो क्या है? 10 नंबर की है। समझ में आ गई? सातवीं जो नंबर है वो 10 है उसका औसत, ठीक है। चलिए, या योग कह सकते, योग सॉरी योग। चलिए अब क्या है? टाइप नंबर देखो 9। टाइप नंबर 9 क्या कहता है? ध्यान से देखो और समझो। जब आपसे कहा गया है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? सॉरी 9 है ना अभी तो, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो 9 क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 9 जो है आप कहता है कि 40 व्यक्तियों का औसत भार 35 है, ठीक है। तो 40 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो हमारे पास कितना है बताइए? तो 40 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो हमारे पास 35 है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? तो हम कर सकते हैं 40 का औसत भार 35। तो देखो 4 पंजे 4 0 0, 4 पंजे 20, 2 कैरी में चला गया, और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 1400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 1400 हो जाएगा। क्लियर हो गया? जो वैल्यू आ गई है वो आपकी 1400 आ गई टोटल। उसने क्या कहा है? 25 व्यक्तियों की, 25 संख्याओं का औसत यहाँ पर 30 है। देखो भैया प्रथम है ना, तो प्रथम 25 का जो औसत है वो 30 है। तो 25 तिया कितना हो जाएगा आपका? 75, 750 हो जाएगा। अंतिम 16 का जो औसत है वो 42 है। अंतिम 16 का जो औसत है वो कितना है आपका? 42 है। तो 16 दूनी 32, 3 कैरी में चला गया, तो 16, 16 दूनी 32, 16 चौक कितना हो जाएगा बताइए? 64। 64 में को आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा ना वैल्यू। आप इसको ऐड करो इन दोनों को, तो 2 हो जाएगा 6, 7 और 5, तो 7 और 5 बताइए 12, हासिल 1, यहाँ पर हो जाएगा 14, यानी कि 1442 हो जाएगा, ठीक है।
पहले यानी कि 400 था, 1400 था, अब 1442 है। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो कितने का है, वो अब यहाँ पर क्या है, 22 का है। ठीक है। जो 25वां व्यक्ति है ना, वो दो जगह इंक्रीज हो रहा था, दो जगह जुड़ रहा था। ठीक है। समझ में आएगी बात? तो चलिए अब देखो, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 2, 50 संख्याओं का औसत कितना कहा गया है, बताइए। 45 है। तो 45 का यानी कि गुना करोगे, 5×5 = 25, 2 कैरी में चला गया, 5×20 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 22 हो जाएगा। समझते रहे ना? उससे कहा, आपसे कहा गया कि भैया प्रथम 20 का औसत बताइए मुझे, तो 50। तो 50, 5×5 = 10 और भैया कितना हो गया, 1000। अंतिम 31 का जो औसत है वो भैया 42 है। तो देखो 31 दूनी कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना, यहाँ से क्लियर हो गया। 62 6 कैरी में चला जाएगा आपका, कितना चला जाएगा, 6 कैरी में। अब देखो, तो 4×4 और 4×3 = 12, तो कितना था, 6। तो कितना हो गया, 130 हो जाएगा। 130 तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2302। अब इसमें को जोड़ दो आप, तो देखो आपकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये है 2, यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लगभग 48 बचेगा। ठीक है। कितना बचेगा आपका, 48 बचेगा। कितना बचेगा, कितना इंक्रीज हो रहा है, 52, 52 सॉरी, 52 इंक्रीज हो रहा है। देखो 50 है ना ये, तो यहाँ पर क्या है, 52 बचेगा। ठीक, तो 52 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है? दोनों का डिफरेंट कर दिया, अंतर कर दिया। चलिए अब बनाइए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। टाइप नंबर कौन सा है, तो टाइप नंबर अभी हमारे पास 9 चल रहा है। 9 के बाद 10 करेंगे, और 10 के भी दो पार्ट है, ए और बी। उसमें कम से कम 13-14 तो क्वेश्चन है। चलिए देखो, 30 संख्याओं का जो औसत है टोटल, ये कुल है 30 संख्या है, इनका 46 है, तो 0 आ जाएगा। 3×6 = 18 आ जाएगा, एक कैरी, 3×4 = 12 और एक 13, 1380 हो गया। तो प्रथम जो 15 है, इनका औसत कितना है, 42 है। तो 15 दूनी 30, 3 कैरी में चला गया, 15×4 = 60 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 63 हो जाएगा। ठीक है। अंतिम जो 14 है, 15 है, टोटल संख्या 30, तो 15, हाँ 19 ही रहेगी, ये तो 19 ही रह रही है। तो यहाँ पर क्या है, 19, तो 19 का जो औसत है वो यहाँ पर 45 है। ठीक है। तो 16वीं संख्या पूछिए आपसे। देखो 19 और 45 की गुणा करोगे आप, तो जल्दी से बताइए क्या आएगा। 19 और देखो, 15, 15 दूनी 30, सही है, तो 3 कैरी, और 15×4 = 60, तो 60 और 3 63 ही हो रहा है। ठीक है। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं पर मिस्टेक है। हाँ, ये 42 थोड़ी ना है, 47 है, ये 47 है। 15 का जो औसत है वो 47 है। तो देखो 15, 15×4 = 60, 15×7 = 105। 105 का 5, 10 कैरी चला जाएगा, 15×4 = 60, आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी कि 710। मैं सॉरी 705 सॉरी। अब 19 से गुणा करो, 19×5 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा आपका। 9 कैरी चलेगा, 19×4 देखो, 19 दूनी 38, 57×4 = 76। अब 76 जो है इसमें को ऐड कर दो आप, तो 6 4 जोड़ो तो 80 और 5 85 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कितना हो गया, 800। यहाँ पर कुछ मिस्टेक फिर से, कितना है, अरे यार 14 लिखा जा रहा, बार बार मिस्टेक हो रही है, जल्दी जल्दी। यहाँ पर 14 है ना कि 19 है। मैं तो कह रहा हूँ 19 को गुणा कर रहा हूँ, आंसर ज्यादा आ रहा। यहाँ पर क्या करना है आपको, वैल्यू में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है, 14 है। तो 14×5 = 70, 7 कैरी में चला गया, 14×4 = 64, 64, 14×5 = 70, 7 7 कैरी में चला गया, और 14 दूनी देखो, 14 दूनी 28, 14×3 = 42, 14×4 = 56 सॉरी, 14×4 = 56 और यहाँ पर हो जाएगा 63। वैल्यू जो आएगी आपकी जोड़ी, 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, 6×5 = 13, 1300। वहां पर 80 है, यहाँ पर इसको 40 मानो, इसको 40 मानो आप। तो 40 मानोगे, 40 बचेगा, यानी कि 5 माना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है। 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझते रहना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लेना, ये जो है लॉजिकल है बिल्कुल, एक नंबर अगर इस क्वेश्चन में आपको आया तो एक नंबर, ये तो फ्री का है, ये समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में विविध, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक नंबर आपको ये फ्री मिलने वाला है। ऐसे सोचिए कि फ्री, इसमें कुछ नहीं है, ये आपके लिए फ्री है। कैसे है देखो, ध्यान से देखो।
समझो और समझने का प्रयास करो क्वेश्चन को। इसमें क्या है, एक से 90 तक की प्रथम संपूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। एक से लेकर के, तो देखो एक से लेकर के एक, दो, 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 90 तक है। मैं अब लिखूंगा नहीं सभी में। तो इसमें ऐसा क्या करना है आपको, औसत निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, प्रथम पद प्लस अंतिम, अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद लेना है आपको, प्रथम पद और अंतिम पद, और बटे कर देना है दो। तो प्रथम पद जो है हमारा एक है, अंतिम है 90, बटे कितना हो जाएगा दो, तो कितना हो जाएगा आपका 91/2, तो बराबर आंसर आ जाएगा आपका 45.5। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ से क्या है, 50 से 120, तो प्रथम एवरेज अगर हमें निकालना है, वही संख्याओं का औसत चल रहा है, तो कितना हो जाएगा देखो, 50 प्लस के 120/2 करना है, तो कितना होगा 120, और तो 170 हो गया आपका। 170/2 करोगे तो 8 दूनी 16, और यहाँ पर कितना हो गया आपका, हो जाएगा 85। 85 क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड। वहीं पे क्या है, 2 से 88 तक कहा है सम संख्या। तो दो, फिर कितना है 4, डॉट डॉट 88 है ना। तो पहले दो और प्लस कितना जोड़ लेंगे हम, 88 बटे कितना है 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 90/2। तो डिवाइड करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 औसत आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझते रहना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। देखो 120 से कहा है, तो 120 प्लस के 248 बटे कितना करोगे आप, 2। तो जोड़ो, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, बटे में 2। अब यहाँ गुणा करो, सॉरी भाग दोगे 2 से आप, तो दो ही करना 2, 8 दूनी 16, और यानी कि आपका हो जाएगा 84। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। देखो आज का 10वां टाइप है 5 क्वेश्चन। 1 से 71 तक सभी विषम संख्या होगा, तो 1 प्लस के कितना हो जाएगा 71, क्लियर। 1 प्लस के कितना हो जाएगा 71 बटे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 2, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 72/2। डिवाइड करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 51 से लेकर के 137 की विषम संख्या बतानी है। तो 51 प्लस का कितना करोगे आप, 137/2। मैंने कहा कि एवरेज अगर आपको निकालना है, एवरेज आपको चाहिए है, तो औसत इस प्रकार से निकलेगा। तो यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 188 बटे कितना हो जाएगा, तो देखो 9 दूनी 18, तो यानी कि 94 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 94 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया ना अच्छे से? स्पीड से खींचते हैं इन क्वेश्चन को सारे को। 7वां क्वेश्चन में नहीं, देखो प्रथम 10 के प्रथम 12 गुणज। अब देखो 10 प्रथम, फिर 20, और फिर 12 कौन सा हो जाएगा, डॉट डॉट 120 हो जाएगा ना। अब करोगे आप 10 प्लस के 120/2, तो कितना हो जाएगा 130/2। तो यहाँ पर गुणा करो, यहाँ से भाग दो 2 से, तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया है? चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 8। तो टाइप नंबर 10 का है दोस्तों। तो टाइप नंबर 10 का आपके पास सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 10 के प्रथम जो 10 के 18 गुणज है, तो 10 के 18वां जो गुणज होगा वो हमारा 180 हो जाएगा, और 40वां जो गुणज होगा वो हमारा 400 हो जाएगा। तो हम मैं यहाँ से कह सकता हूँ 180 डॉट फिर 190 हो जाएगा, डॉट 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 फिर आपका कितना है 400 तक। ठीक, तो इसमें प्रथम पद कितना हो गया आपका 180 प्लस के कितना हो जाएगा 400 बटे यानी कि 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 580/2। तो आप डिवाइड करोगे यहाँ से, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 290। 290 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है? यहाँ से क्या है एवरेज की। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नो। टाइप नंबर कौन सा चलता है, वही हमारे पास 10 का ए। तो यहीं पर क्या है, देखो 130 प्लस के कितना हो जाएगा आपका 900 है। 130 प्लस के 900 में आपको
ऐड कर लेना है और दो संख्या ली है तो बराबर में कितना कर लेना है आपको। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, तो 1030 हो जाएगा। तो 1030 है, ठीक है। तो 1030 हो जाएगा, 1030 को दो से भाग दोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, तो यानी कि 515 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 144 है और प्लस के आपके कितना है 360 है, बटे में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से एवरेज वही निकल जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, 5 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, 6 और 4 10, एक कैरी 3 और 4, यानी कि आपका कितना हो गया 500 बटे, जल्दी से बताइए मुझे 500, सॉरी 4 था ना, हाँ ठीक है। तो 504 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, डिवाइड करोगे तो कितना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 252 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, अच्छे से आ गया है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टाइप नंबर कौन सा है, तो टाइप नंबर हमारे पास जो है ये टाइप नंबर तो 10 है, 10, लेकिन 10 के बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। सोमवार मंगल, देखो सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है, 45 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया यहाँ से। मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 सेंटीमीटर है। अगर आपको सोमवार का तापमान दिया गया है कितना है, 49 सेंटीमीटर, तो सॉरी सेंटीमीटर में, सेंटीग्रेड है, सेंटीमीटर में ना है, माफी चाहता हूँ, तापमान सेंटीग्रेड में रहता है, सॉरी माफी चाहता हूँ। तो सेंटीग्रेड में तापमान है। अब देखो यहाँ पर कैसे करोगे, तो आपसे अगर कहा गया है कि सोमवार है, राइट, सोमवार प्लस और फिर क्या गया है मंगल है, तो मंगल लिखेंगे आप। मंगलवार, ये नाम ज्यादा बड़ा है इस वजह से टाइम लग रहा है, यानी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। तो फिर क्या है, बृहस्पतिवार है, देखो ध्यान से, बृहस्पतिवार। क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 व्यक्ति है, तो 3 गुना कितना करोगे 45 करोगे आप, ठीक हो गया। फिर यहाँ दिया गया है आपको मंगलवार दिया गया है, फिर आपको यहाँ से मंगलवार, सॉरी बृहस्पतिवार ऊपर नहीं है ना, यहाँ पर है बुधवार, बुधवार, राइट। नीचे क्या दिया गया है आपको, बुधवार दिया गया है, और प्लस के क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है बृहस्पतिवार, राइट। तो यहाँ से देखो कितना है, 3 है, और 3 का कितना है 42 सेंटीमीटर है तापमान। अब मुझे आप बताइए, माइनस चिन्ह ये कट गया और माइनस चिन्ह से ये कट गया, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता है सोमवार, और माइनस के आपका क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, देखिए यहाँ पर, और माइनस के आपका कितना आ जाएगा, देखो 3 गुना में, और यहाँ पे घटाओगे तो 3, यानी कि 9 आ गया। सोमवार की जो तापमान है वो कितना है आपका 49 है, और ये इधर आएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा, बराबर में चला जाएगा तो बृहस्पतिवार, राइट। यहाँ से बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो बृहस्पति का जो तापमान हो जाएगा मुझे बता दीजिए आप, क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, राइट। तो यहाँ से बृहस्पतिवार का जो तापमान हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, 40 सेंटीग्रेड, यानी कि 40 डिग्री तापमान हो जाएगा बृहस्पतिवार का। क्लियर है यहाँ से, समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाइए, आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा, क्या कहता है ध्यान से देखिए, ये टाइप नंबर कौन सा है आपके पास, टाइप नंबर 10B का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है, 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। राम श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिरी रहे किसी एक दिन, ठीक है, जिसमें उसकी औसत आयु क्या है 164 सेंटीमीटर हो गई। राम और श्याम की औसत ऊंचाई क्या है समान है, यदि दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर क्या है छोटे हो, तो राम श्याम और मोहन की तीनों की ऊंचाई निकालनी है हमें दोस्तों, तीनों की क्या करनी है हमें ऊंचाई निकालनी है। तो देखो आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर 30 है, टोटल कक्षा में 165 के आपको बोल रहे हैं, तो कितना गुना हो जाएगा, 3 0 0 3 5 15, हासिल लगा 1 16 या 48, अरे कितना हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा। 4950 रुपये, सॉरी 4950 सेंटीमीटर टोटल पूरी कक्षा की क्या होगी ऊंचाई हो जाएगी, अगर सभी लड़कों की लगाए तो।
ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, देखो 27। अब 3 एब्सेंट रहते हैं तो 327 की आप गुणा कर दीजिए। 327 की गुणा करोगे तो 4428 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 4428 हो गया। अब बच कौन गया है, इसमें राम बचा है, प्लस के श्याम बचा है। ठीक है, और प्लस के कौन बच गया है, मोहन भी बच गया है। बराबर। तो घटा के देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। 522 बच गए। ठीक है। अब उसने कहा कि भैया राम अगर एक्स का है, अब प्लस श्याम की भी सेम हो जाएगी। तो मोहन क्या है, 3 सेंटीमीटर बड़ा है, या 3 सेंटीमीटर, ये दोनों छोटे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। बराबर में कितना आ गया, 500 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 3x प्लस 3 बराबर, देखो 3x है यहाँ पर, 1 2 3, 3x और प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 522 माइनस के 3, 3 इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर देखो कितना घटाओगे तो 500, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। 519 3 से डिवाइड करो, 3 से आप इसे डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6। तो 3 दूनी 6 होता है, तो 3 ही का ना 3, 2 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो 173 सेंटीमीटर आ गई है। राइट। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि राम की जो ऊंचाई आ गई है वो 173 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है। और राम के बाद श्याम जो आ गया है, श्याम की ऊंचाई भी 173 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ से। क्लियर हो गया, राम श्याम हो गया। फिर बात करी गई है मोहन की। तो मोहन की जो ऊंचाई आएगी वो आपकी 176 आएगी, 176, क्योंकि 3 सेंटीमीटर ये उससे छोटे हैं। तो 3 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे तो इतने क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में हो जाएगी। राइट। तो यहाँ पर क्या है, तीनों का निकल गया है, यही आंसर है, तीनों की ऊंचाई निकल गई है। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे सभी के सभी। ये टाइप नंबर कौन सा चल रहा है आपका, टाइप नंबर 10B। राइट। एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन हम आज हमने कवर कर लिए। देखिए, एक खिलाड़ी 8 पालियों में कुछ रन बनाता है। नवी पाली में 60 रन बनाकर औसत रन में 2 की वृद्धि कर दी। तो नवे रन में उस नवी पाली में उसने कितने रन बनाए, रन औसत कितना था। ठीक है। तो देखिए, हमने माना 8 पालियां खरीदी उस पर, सॉरी 8 पालियां उसने जो है 8 पालियां उसने स्टार्ट की, बनाए 8 पालियों में उसने कुछ रन बनाए होंगे। हमने एवरेज के हिसाब से मान लिया है, ए एवरेज में। नवी पाली में उसने 60 बना दी, तो 9 पाली होगी यहाँ से। भाई 60 पर नबी के भी जोड़ लिए हमने, तो टोटल 9 हो गई। तो 9 में उसने क्या करा, एवरेज में दो दो की बढ़ोतरी कर दी। ठीक है। अब देखो आप, तो यहाँ से 8A हो जाएगा, और बराबर में देखो प्लस के यहाँ से 60 हो जाएगा, बराबर में 9A, और प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा, 18। तो देखो 9A में से आपको 8A निकालना है, और 60 में से आपको 18 निकालना है। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, आपकी 40 आ जाएगी। ए की जो वैल्यू आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो 9 पालियों में के बाद जो उसका औसत एवरेज रहने वाला है वो 40 का रहने वाला है। कितने का रहने वाला है, 40 का रहने वाला है। यही क्या है, क्वेश्चन है। ये एवरेज आ गया है। अब 9 पालियों का जो एवरेज है वो 40 है। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल। और जाने से पहले दोस्तों चैनल को क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे के सारे, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा क्या है, कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, कमेंट कर देना है। सभी सभी दोस्तों को प्यार से कमेंट कर दे रहा है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।